अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य के द्वारा जिन बातों को आज सदन में लाया गया प्रश्न के माध्यम से, इसमें विभाग के द्वारा हम लोग बहुत स्पष्ट जवाब दिए कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की पत्रांक 271 दिनांक 22/6/26 के द्वारा निम्न अनुशंसा की गई। पिछड़ा आयोग अनुशंसा की है राज्य सरकार को, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि धुनिया, जोला, नदाब हिंदू जाति को झारखंड के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 में नए क्रमांक पर समावेशित किया जाए। लेकिन चूंकि अंग्रेजी में इसका JU या JO इस तरीके से डिफरेंसेस आ जाता है, इसीलिए सही रूप में होकर के राज्य सरकार ने फिर से उनको भेजा है कि अंग्रेजी में इसको ये करके आप भेज दें विभाग को, हम लोग इसको शामिल करेंगे। तो ये प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द इसका रिपोर्ट जैसे आता है माननीय सदस्य जिन बातों को उद्धृत करें उसको सरकार पूरा करेगी तुरंत। सकारात्मक है, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि आयोग से आप रिपोर्ट जल्दी लें और कम से कम 3 महीने के अंदर, क्योंकि वर्षों से लोग वंचित है, राज्य बनने के 25 वर्ष हो गए, एक बड़ी कमजोर जाति की आबादी के लोग हैं। हमें लगता है कि राज्य सरकार को विदिन ये मंथ 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट लेकर के 3 महीने के अंदर करे, ये मेरा आपसे आग्रह होगा। ये अध्यक्ष महोदय, उनकी चिंता वाजिब है और हमको लगता है कि 3 महीना भी शायद नहीं लगेगा, उससे पहले सरकार से हम लोग करेंगे। ठीक। दूसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, वो आप पूरक में पूछ लीजिए, पूरक में जयराम जी इनको मूल प्रश्न करने दीजिए, पूरक प्रश्न पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न है प्रोबेशनर सेवा के अफसरों का। हमें लगता है कि सरकार ने भी लगभग इसमें भी सहमति अपनी दे दी है। हमने कहा कि भाई लोग न्यायालय गए थे, उस न्यायालय की वाद संख्या का भी हमने उदाहरण सामने दिया था और सरकार ने भी माना है कि न्यायाधीश पारित हुए हैं। अगर न्यायाधीश पारित हुए, लेकिन सरकार के ऊपर ये आगे है कि पारित न्यायाधीश के आलोक में वादीकरण द्वारा अब तक वित्त विभाग में फ्रेश ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन समर्पित नहीं किया गया। हमें लगता है कि ये सरकार का यह जो रुख है, ये बेहतर रुख नहीं है। अगर न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया तो सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि उस आदेश के आलोक में कार्रवाई करे। जो मेरे अब तक के अनुभव बताते हैं सामाजिक जीवन में काम करने के, सरकार को स्वयं चाहिए था कि उस रिपोर्ट को एडॉप्ट करे, उस रिपोर्ट को प्राप्त करे और आगे तत्पर कार्रवाई करे। हमें सरकार बताए कि उस रिपोर्ट को स्वयं मैं वादी के तरफ से खड़ा हूं, निश्चित रूप से ये रिप्रेजेंटेशन को उपलब्ध कराऊंगा, ये गारंटी दे सकता हूं। लेकिन क्या आप माननीय अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह होगा कि सरकार से स्वयं आप पूछे, क्या ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि नहीं कि कोई न्यायालय का आदेश पारित हो गया, सरकार चुपचाप इस बहाने बैठे रहेगी कि नहीं वादी ने मेरे पास न्यायालय का आदेश ना दिया, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है महोदय, उन्होंने कहा और बड़ा सरकार का बड़ा स्पष्ट उत्तर है महोदय कि प्रोबेशनल सेवा के पदाधिकारियों का अतिरिक्त पद सृजन के बिंदु पर वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अंतिम खंड को देखेंगे महोदय, बड़ा सुस्पष्ट उत्तर है महोदय। तो विभाग को पत्राचार किया गया महोदय, हम समझते हैं जल्दी से जल्द हम लोग उसको पूरा कर लेंगे महोदय। आप मध्य खंड को पढ़े कि अड़चन कहां है। आपने ये बात तो कहा कि वित्त विभाग से लेंगे, लेकिन जो बीच में वित्त विभाग है उसने क्या कहा, उसके बारे में आपने क्या लिखा? उसके बारे में यह लिखा है कि जो न्यायालय का आदेश है वो आदेश वादी ने हमें उपलब्ध नहीं कराया। आप पढ़े तो उत्तर, हम आपके उत्तर के से ही प्रश्न को निकाले और उसमें अध्यक्ष महोदय आप भी गौर करेंगे, ये बातें उल्लेखित है प्रश्न के उत्तर में, अंकित है कि भाई वादी ने हमें उपलब्ध नहीं कराया। तो मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं, सीधा सा प्रश्न है सरकार से, क्या सरकार स्वयं उस न्यायालय के आदेश को उपलब्ध करा करके या प्राप्त करके उस आलोक में कार्रवाई करना चाहेगी और कितने दिनों में करना चाहेगी? इससे ज्यादा कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी। ठीक है महोदय, ये हम लोग उसको अतिशीघ्र करवाने का कार्य करेंगे महोदय।
ठीक, चलिए। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह जी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।